पहला क्वेश्चन ये है, प्राइमावेरा इज एन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब समझ में आया क्या आपको, क्या मतलब हुआ इसका? यस सर। नो सर सर। एंटरप्राइज का क्या मतलब है? एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कंप्लीट कंपनी। तो प्राइमावेरा ऐसा नहीं है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट को प्राइमावेरा पे मैनेज करेंगे आप। एक कोई कंपनी है, मान लो बड़ी कंपनी है, तो उसमें क्या लगता है आपको, एक ही प्रोजेक्ट चलेगा या बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं? सर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट प्राइमावेरा एक अकेले एक ही फाइल में, अपने एक प्राइमावेरा का एक ही फाइल में सारे प्रोजेक्ट डाल सकते हो। ये मतलब है इसका कि प्राइमावेरा इज एन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो भी ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स है ना। इसका मतलब और अच्छी तरह हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझ लेना जरूरी है कि वी विल बी मैनेजिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स। अगर 10, 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी में, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपने जो प्राइमावेरा डाउनलोड किया है, इस पे एक साथ सारे प्रोजेक्ट मैनेज किए जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। इसमें क्या लिखा है, एक जना कोई भी? सर कैन यू प्लीज जूम इट? ओके sir, it is taped groups like you had opened various projects. It is a graphical user interface that how Primavera look like. इट इज नॉट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इट इज डिफरेंट विंडोज। Yes sir. सेम प्रोजेक्ट, डिफरेंट विंडोज, है ना। प्रोजेक्ट का नाम ऊपर लिखा है, देयर आर डिफरेंट विंडोज, है ना। प्राइमा So this I just want to share what is the graphical user interface of this. तो यहाँ आप देखेंगे फाइल, एडिट, व्यू, ये दिख रहा है आपको? Yes sir. ये मेनू बार हो गया। Yes sir. ये सारे जो है इसमें कीज हैं, ये है ना। Yes sir. अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है प्रोजेक्ट्स, है ना। ये प्रोजेक्ट्स लिखा है, ये रिसोर्सेज लिखा है, एक्टिविटीज लिखा है। इज इट क्लियर टू यू? Yes sir. Yes, sir. तो इस तरह से प्राइमावेरा में यू कैन ओपन 11 विंडोज एट ए टाइम, 11। और जो भी विंडो पे जब भी काम करना हो, है ना, यू कैन स्विच ओवर टू, है ना, डिफरेंट विंडोज विच वी विल सी। ठीक है। और जैसे ये प्रोजेक्ट्स लिया हमने, तो प्रोजेक्ट के नीचे देखेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट कोड, डिफॉल्ट्स, ये सब आएगा, है ना। अभी बिल्कुल आपको यू जस्ट नीड टू फील इट। कोई बिल्कुल पूरा समझ में आए बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे आगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील इट, हाउ इट लुक्स एंड व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी बिहाइंड इट। सो दिस इज ए प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट हमने बनाया, ये एनर्जी सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग, ये लेआउट प्रोजेक्ट्स का लेआउट है। ये रिसोर्सेज हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ये सब हम बात करेंगे। ये एक्टिविटीज हैं, एक्शंस हैं, स्पेसिफिक एक्शंस हैं। और ये रिसोर्सेज, रिसोर्स हिस्टोग्राम है ना। दिस इज हाउ इट लुक्स। इट इज जस्ट टेक ए हैव ए फील ऑफ इट, दैट्स ऑल। पहला काम है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज यू आर इन ए कंपनी कॉल्ड एबीसी। सपोज एबीसी इज देयर और XYZ इज देयर, ओके। तो उस कंपनी में देयर विल बी सो मेनी एम्प्लॉइज, एग्रीड। सो यू विल हैव ए हायरार्किकल ऑर्डर। आपने कभी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखा है किसी कंपनी का? कैसा दिखता है? No sir. देखो Yes, ऐसे sir. दिखता है, ऐसे दिखता Yes, है। sir. देखो, ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है? Yes sir. ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्राइमावेरा में ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं, सो दैट जब भी हम उससे आगे जाएंगे तो प्राइमावेरा में इट विल आस्क यू कि भाई इस वाले प्रोजेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में देयर आर टू पार्ट्स। ये सॉलिड वर्क्स किसने बताया था, किसने किया हुआ है? या कोई भी सॉफ्टवेयर किसने किया हुआ है? So Arnav. अर्नव ने किया हुआ है। तो डू यू अंडरस्टैंड अर्नव, देयर आर टू पार्ट्स इन एनी सॉफ्टवेयर, डिफाइनिंग एंड असाइनिंग। डू यू अंडरस्टैंड इट? Yes, sir. सर Do मैंने you अभी understand? कोर्स ज्वाइन किया है, मेरा हुआ नहीं है, अभी मैंने ज्वाइन किया है। चलो कोई बात नहीं, आप सब लोग ये समझ लें देयर आर टू पार्ट्स इन ए सॉफ्टवेयर। और ये इस बात को मैं कम से कम 10 से 20 बार रिपीट करूंगा मेरी ट्रेनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, एक, है ना। आई विल कीप रिपीटिंग दिस थिंग दैट देयर आर टू पार्ट्स इन द एनी सॉफ्टवेयर, डिफाइन एंड असाइन। तो ये अगर मैं ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाता हूं, तो ये क्या है, आई एम डिफाइनिंग द एम्प्लॉइज,
आई एम डिफाइनिंग द टीम। ये डिफाइन हुआ, मैंने लिस्ट बना के रख ली है, क्या हुआ, डिफाइन हुआ। आई हैव क्रिएटेड ए लाइब्रेरी, मैंने एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी, मैंने एक लिस्ट बना दी कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो क्या कहेंगे इसको, मैंने डिफाइन कर दिया। और जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे जाऊंगा और उसमें वो पूछेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, और फिर मैं यहां से लूंगा उसको, तो वो असाइन होगा। इसी तरह से रिसोर्सेज में आई विल मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, और फिर मैं किसी एक्टिविटी को असाइन करूंगा तो वो असाइन कहलाएगा। ठीक है, कोई भी चीज आपको एक बार में पूरी तरह समझ में आए बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, जितना समझ में आ रहा है आता जाने दो। वी विल कीप रिपीटिंग इट सो मेनी टाइम्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। कोई भी नई चीज है जरूरी नहीं है एक बार में बिल्कुल समझ में आएगा, बट यू शुड बी एबल टू हैव ए फील ऑफ इट कि ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन में सीईओ है, सीईओ के बाद सीएफओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, ऑल दीज पीपल आर देयर। ठीक है, अब जब हम प्राइमावेरा पे काम करेंगे तो आपको सबसे पहले ये बनाना है, आज का असाइनमेंट भी रहेगा ये, टुडे वी विल डू इट। टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड हाउ टू क्रिएट एपीएस। दो 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 कमांड पे हम काम करेंगे आज। तो आप इसको ये समझ लें कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। और दूसरा टर्म है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो रिलायंस है, कोई बता सकता है रिलायंस कितने तरह के काम करती है? एनीवन प्लीज। सर करती तो सर काफ़ी सारे सेक्टर्स में, बट 3 मेजर सेक्टर्स रिलायंस कवर करती है। दैट हाँ द टेलीकॉम, सेकंड वन इज ऑयल एंड गैस, एंड थर्ड वन इज द रिलायंस फ्रेश। लाइक ठीक है ना, तो जब उनकी हम मान लीजिए जब रिलायंस, मान लीजिए आप रिलायंस में काम कर रहे हो, रिलायंस के लिए आपको ये प्राइमावेरा को यूज करना है, तो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर आप उसके नीचे लिखेंगे तीनों सेक्टर 1 2 3। ठीक है, फिर आपने कोई भी सेक्टर लिया टेलीकॉम, इसमें भी कितने पार्ट होंगे? सर टेलीकॉम में उसके फिर अलग अलग पार्ट्स आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, ठीक सेल्स, है। मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, द ऑपरेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये देखिए ये क्या है, इट विल लुक लाइक दिस, है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने कहा कोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सपोर्ट वर्क। कोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ऑल प्रोजेक्ट्स फाइल आ गया, इसमें हरी आ गया, फिर इसमें दो पोर्टफोलियो में डिवाइड कर दिया, फिर प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया, प्रोजेक्ट्स में कर दिया, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल? दो चीजें हमें समझ में आ गई है, ओबीएस और ईपीएस। एवरीवन, अर्णव, प्रियंवदा, अजय सर, इज इट क्लियर टू यस यू? सर। ठीक है ना, तो अब अपन अब अपन प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर खोलेंगे, है ना, ओपन। अगर आप कोशिश करें तो ये आपको प्राइमावेरा, यू आर एबल टू स्टार्ट इट, ओपन इट, यहाँ तक कंफर्टेबल है? Yes, sir. यू आर कंफर्टेबल ना? ठीक है, so you can see file, edit, view, projects, enterprise, tool, admin, help, all this is visible। ये आपके स्क्रीन पे है। यस ये यहाँ Yes, sir. साइड यस में क्या है, साइड में देखिए क्या है, सर, न्यू फोल्डर। ये क्या है, न्यू फोल्डर। अभी इसमें क्या है आप देखेंगे, अभी कौन सी विंडो खुली है इसमें? सर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स खुली है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स खुली है और यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है, रेस्पॉन्सिबल मैनेजर है, बेनिफिट प्लान है। मेरे वाले आपके यहाँ कुछ और आएगा, है ना, आपके आपके सॉफ्टवेयर में कुछ और आएगा, बट कैन यू सी माई स्क्रीन, ऑल दिस इज रिटन। ठीक, ठीक है। अब जैसे हम फाइल पे गए, तो फाइल पे डिफरेंट कमांड्स हैं ये, ठीक है, न्यू, ओपन, क्लोज, ऑल। अब आप बता सकते हो न्यू, न्यू करने पे क्या आएगा इसमें, अगर इफ आई क्लिक न्यू तो क्या आएगा? सर न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट आएगा। क्यों आएगा न्यू प्रोजेक्ट? क्योंकि सर हमें न्यू क्योंकि प्रोजेक्ट हम, क्रिएट करना है। नहीं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट विंडो पे हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये मैं जाता हूँ डब्ल्यूएस विंडो, दिस इज डब्ल्यूबीएस विंडो।
अब अगर मैं फाइल ये न्यू करता हूं, ये क्या आएगा न्यू इसमें? इसमें न्यू WBS आएगा। यस। तो आपको ये देखना है कि कौन सी विंडो में। अब अगर मैं यहां जाता हूं एक्टिविटी में, इन सब का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं न्यू पे जाऊंगा अगर, तो न्यू एक्टिविटी आएगा, ठीक है। लाइक दैट यू कैन ओपन 11 विंडोज। अब जैसे यहाँ मैं एक्टिविटी पे हूँ, WBS पे जाऊं तो यहाँ चला जाऊंगा, प्रोजेक्ट पे जाऊं तो यहाँ चला जाऊंगा, ठीक है। और मैं ऐड करना चाहूँ यहाँ पे रिसोर्स असाइनमेंट्स, तो है ना, जिस भी विंडो पे आई कैन प्ले फ्रॉम दिस लाइक दिस टू यू ऑल, यस सर। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दिस प्राइमावेरा वर्क्स। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है? व्हाट इज अवर फर्स्ट असाइनमेंट? हमें करना है OBS, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम एंटरप्राइज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, या OBS आएगा, हम OBS में पहुंच जाएंगे। आप क्लिक करिए। वेयर में सैंपल प्रोजेक्ट्स हैं, सैंपल EPS हैं, इसलिए इन्होंने अपने आप ये दे रखा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये सबको डिलीट कर सकते हो, सारे प्रोजेक्ट्स डिलीट कर नए सिरे से चालू कर सकते हो, जो कि अभी नहीं करना है हमें, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि हाउ टू ऐड इनटू दिस, है ना। हाउ टू अभी आप ये समझ लें कि ये सब आप ऐड कर सकते हो, यहां से लेके सबको डिलीट कर सकते हो, है ना। और ऐड कर सकते हो। हमें ऐड करना है, मान लो, तो मुझे ये ऐड करना है CMD के अंदर। मैं एक नया अपने कंपनी ये और ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। ऐड करने के, मैं राइट क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। देखिए CMD पे जाके, है ना, ये हाई की लेवल है, तो मैं चाहता हूँ ये इस CMD को आप एडिट तो कर सकते हो, इसको हटा नहीं सकते, इस लेवल को हटा नहीं सकते आप, बाकी सारे लेवल हटाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इस सॉफ्टवेयर में ये वाला लेवल हटेगा नहीं, बट इट कैन बी मॉडिफाइड। इस CMD की जगह आप MD कर सकते हो इसको, या कुछ और कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये इनको यही रहने देते हैं। हम मान लेते हैं हमारी कंपनी में जो MD है, अब इसमें ऐड करते हैं हम। राइट क्लिक करके मैं ऐड कर सकता हूं, या तो राइट क्लिक करके आप ऐड करके देखें, राइट क्लिक करके ऐड करें, हो रहा है सबको? यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्टर, डायरेक्टर 1। ये हो रहा है, नो ठीक है ना। अभी मैंने राइट क्लिक करके ऐड किया था, अब मैं यहां से ऐड कर रहा हूं। तीन तरीके ऐड करने के, अब मैं यहां ऐड कर रहा हूं, और मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्टर फाइनेंस। ये हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइक दैट यू कैन ऐड इनटू दिस। अभी अपन इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हमें बाद में रिपीट करना पड़ेगा इसको। बस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ऊपर ही ऊपर क्या है इसमें, डिस्प्ले ऑल OBS एलिमेंट्स, पढ़ सकते हैं आप इसको। यस सर। इसको क्लिक करेंगे अगर, तो आप देखेंगे ये ऊपर ही ऊपर क्या लिखा है, OBS डिटेल्स एंड चार्ट व्यू। इसको चार्ट व्यू को क्लियर करेंगे तो ये चार्ट व्यू भी आ सकता है इसमें, और टेबल व्यू करेंगे तो टेबल व्यू आ जाएगा। ये टेबल व्यू है अपना जो अपन ने कर रखा था, ठीक है। यस सर। और ये नीचे है फिल्टर बाई। फिल्टर बाई में करंट EPS एंड ऑल ABS एलिमेंट्स। जो जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मतलब है ना, वी आर जस्ट गेटिंग एक्वेंटेड विद दिस, है ना। फ्रॉम टुमारो वी विल डू सीरियस प्रैक्टिस।
आज केवल वी आर जस्ट गेटिंग एक्वेंटेड सो दैट हम इसको इसका एनवायरनमेंट को समझ सके, इस प्लेटफॉर्म में इसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस समझ सके। ठीक है ना। कल से हम एक्चुअल प्रोजेक्ट, एक्चुअल कंपनी लेके, एक्चुअल ये लेके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। ठीक है। तो दिस इज अबाउट ओबीएस, है ना। अभी अपन इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते, इसको हटा देते हैं एक बार। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन ओबीएस। नाउ वी कम टू एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर मौजूद है, लेकिन हमें हमारी कंपनी खोलनी है खुद की। ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे। न्यू कंपनी। ठीक है। न्यू कंपनी खोल दी हमने सबने, कोई भी, है ना। जैसे रिलायंस की हमने बात की, ऑटोमोबाइल, ये जो है आपका रिलायंस में 3 बताए, इसमें कौन कौन से एक एक सेक्टर कोई 3 जने बताओ, है ना, और ऐड करते हैं इसमें अपन। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा एफएमसीजी। ठीक है। है ना, आप भी कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर। ठीक है। दूसरा हो गया टेलीकॉम, हमने कहा टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है। तीसरा हमने कहा पेट्रोलियम है। यस सर। ठीक है। देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है हमको जरूरत नहीं पड़े कि इतने लेवल पे जाने की, बट बिकॉज वी आर डूइंग द कोर्स, तो वी मस्ट कवर ऑल द कमांड्स, है ना। धीरे धीरे हम उस Yes. पे, तो वी हैव स्टार्टेड विद द, इट्स नॉट नेसेसरी कि इनिशियली आप जिस लेवल पे उस पे, इस लेवल से आपको शेड्यूलिंग की जरूरत पड़े, but it will hardly take 1 hour to understand it. It may not be that much applicable, but you should know all the commands. मेरी कोशिश ये है कि आपको सारे कमांड्स मालूम होने चाहिए। तो दिस इज क्लियर टू यू। अब हमने कहा ये है ना, अब एफएमसीजी में मान लो फर्दर हमको डालना है। ठीक है। अब कैन एनीवन सी माय स्क्रीन? यस सर। नहीं, बट मैंने, आप ये देखेंगे न्यू न्यू कंपनी पे माइनस आ रहा है यहाँ पे, और ये चारों एक साथ आ रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? सर ये न्यू कंपनी के सब पार्ट है, और अगर आप माइनस सब पार्ट करेंगे हुए तो ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाला न्यू 7 जो है ना, एफएमसीजी का पार्ट हो, फर्दर तीसरे लेवल पे आए। तो कैसे आएगा? ये जो एरोज है ना, यहाँ पर देखिए, कैन यू सी इट? यस सर। इनसे आप यहाँ की इनकी लोकेशन बदल सकते हैं। तो मैंने जैसे ये क्लिक किया, ये तो अब ये न्यू जो ईपीएस है कहाँ चला गया ये? ठीक है। अब मुझे टेलीकॉम में एक वो डालना है, नया ईपीएस। कैसे डालोगे? 2 ईपीएस डालने हैं, तो कैसे डालेंगे हम? आज से पहले हम लोग 2 न्यू ऐड करेंगे, फिर उसको राइट कर्सर से हम उसके सब पार्ट में लेके ये आएंगे। ऐड किया हमने, ठीक है ना। ऐड कर दो, राइट ले लो, और फिर ऐड कर दो। ठीक है। Yes. तो टेलीकॉम में 2 हो गए। ठीक है। अब मैं एफएमसीजी में भी 2 कर देता हूं। ठीक है। और पेट्रो में मैं
3 कर देता हूं, ठीक है? इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ईपीएस। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है? अब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूं अपना, प्रोजेक्ट्स पे गया मैं, प्रोजेक्ट्स पे गया, प्रोजेक्ट्स वाली विंडो पे जाएंगे हम। तो अब आप ढूंढो ईपीएस कहाँ गया हमारा, वो कहाँ है? हाँ भाई, ईपीएस दिख गया आपको? मैंने अभी क्या किया, ग्रुप एंड सॉर्ट बाय ईपीएस किया, तो ईपीएस के हिसाब से ये आ गए। अब ये न्यू कंपनी हमने खोली थी, ये यहां पर है, ये देख रहे हैं आप? ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? अब हम इसमें एक प्रोजेक्ट आज एक प्रोजेक्ट तक करेंगे अपन, एक प्रोजेक्ट तक करेंगे। तो अब एक प्रोजेक्ट डालना है, प्रोजेक्ट का नाम बताओ कोई भी, किसी भी सेक्टर में हो, इन तीनों में से हम एक प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं। ये आपके पास एफएमसीजी सेक्टर है, टेलीकॉम है, पेट्रो है। ठीक है ना? सो न्यू स्टोर इन जयपुर, ठीक है? ये प्रोजेक्ट हो गया, ओपनिंग न्यू स्टोर इन जयपुर, ठीक है? तो ये कहां डालेंगे हम, ये प्रोजेक्ट कैसे डालेंगे हम इसमें? ये प्रोजेक्ट वाली विंडो पर है, ठीक है? प्रोजेक्ट वाली विंडो पे हम यहां से क्लिक कर सकते हैं, देखिए प्लस, कैन यू सी इट? मैंने यहां से प्लस किया, यस सर। तो ये क्या आया, नया प्रोजेक्ट खुला। ये पूछ रहा है मेरे से कि ईपीएस सेलेक्ट करो, कहां डालूं मैं इसको? अभी ये कहां आ रहा है, न्यू कंपनी में आ रहा है सीधे। न्यू कंपनी में तो हमें कोई है ना, कुछ प्रोजेक्ट होंगे जो इन तीनों से अलग भी होंगे। जैसे हेड ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट होना है ना? हम हमको इसमें एफएमसीजी में डालना है, मान लो, तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पर एफएमसीजी में जाएंगे, एफएमसीजी में भी इस वाले ईपीएस में जाएंगे। एफएमसीजी में भी दो क्या कर सकते हो, इंडियन प्रोजेक्ट्स एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, या नॉर्थ इंडियन प्रोजेक्ट्स एंड साउथ इंडियन प्रोजेक्ट्स, है ना? या 4 सेक्टर कर सकते हो, नॉर्दर्न प्रोजेक्ट, ईस्टर्न प्रोजेक्ट, साउदर्न प्रोजेक्ट, लाइक दैट यू कैन। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, आप कर लेना। मैंने ये ईपीएस सेलेक्ट कर लिया। ये कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और यहां से ऐड किया। आप देख पा रहे हैं ये सेलेक्ट, Yes, sir. मैंने ये सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे हो कि ये सेलेक्ट न्यू ईपीएस, न्यू ईपीएस पे आ गया है, ठीक है? मैंने नेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट का आईडी न्यू प्रोजेक्ट 3 बता रहा है। मैं कहता हूं न्यू जेपीआर, है ना? न्यू प्रोजेक्ट इन स्टोर न्यू स्टोर इन जयपुर। इज इट क्लियर? आगे चलता हूं मैं। प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट 7 अगस्त, बाई डिफॉल्ट ये आज की डेट लेगा। मस्ट फिनिश हम कभी नहीं डालते हैं, कभी भी नहीं डालते हैं। नेक्स्ट लेता हूं मैं, रेस्पॉन्सिबल मैनेजर। देखो अब यहाँ पे पूछा इसने रेस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन होगा। हमने यहाँ क्लिक किया और हमने डायरेक्टर प्रोजेक्ट और ये डाले थे। मैंने कहा डायरेक्टर प्रोजेक्ट इसमें रेस्पॉन्सिबल रहेगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स आ गया है। ये अभी हम इस पे नहीं जाते। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रोजेक्ट ऐड हो गया है। कैन यू सी ये प्रोजेक्ट कहाँ आ गया, अपने आप हटके वहां से, एफएमसीजी न्यू 7 में न्यू जयपुर। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अब आपका असाइनमेंट ये है कि यू विल क्रिएट ओबीएस, यू विल क्रिएट ईपीएस, और आप 7-8 प्रोजेक्ट्स जो हैं अलग अलग ईपीएस में डालेंगे। दैट्स ऑल। नाम डालेंगे उनके